प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रयोजनमूलक हिंदी और यह इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम पत्राचार के विषय में वार्तालाप करेंगे। इसके अंतर्गत हम कामकाजी हिंदी और पत्राचार के प्रकार, पत्र के प्रकार के विषय में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंधों को रखने की इच्छा रखता है। इन संबंधों की स्थापना के उद्देश्य से ही दूर जो व्यक्ति होता है उससे विचार विमर्श करने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का चुनाव करते हैं, और ऐसा ही एक माध्यम होता है पत्र। चूँकि मनुष्य को एक सभ्य समाज का सदस्य माना जाता है और वह प्रत्येक स्थिति में अपने विचार और मनोदशा को दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता है, मनुष्य आज अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पत्र लेखन का प्रयोग करता है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। यह विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे सख्त और स्पष्ट स्रोत है। पत्र का लेखक अपना संदेश, इच्छा तथा आवश्यकता को पत्र के माध्यम से अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है। मनुष्य के वर्तमान जीवन में पत्राचार एक आवश्यकता सा बन गया है। यद्यपि आज संदेशों एवं विचारों को एक दूसरे से अवगत कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है और भी साधन हैं, लेकिन फिर भी पत्रों की जो उपयोगिता या महत्ता है वो आज भी कम नहीं हुई है, क्योंकि यह मनुष्य की एक ऐसी आवश्यकता है जो हमेशा अनंत काल तक बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि एक आदर्श पत्र को कैसा होना चाहिए और उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र के प्रारूप को देने से पहले मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप परीक्षा में पत्र लिखेंगे कोई भी, तो आप समझ पाएँ कि किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। एक गुजारिश है आप लोगों से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले हर वीडियो का लाभ लीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना योगदान देकर मेरे इस कार्य में मेरा मनोबल बढ़ाइए। प्राचीन काल से ही पत्र लेखन की परंपरा चली आ रही है। पहले भी पत्र लेखन का कार्य होता था, लेकिन तब इसकी विधि थोड़ी सी अलग थी। आज के दौर में जो आदर्श पत्र होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले औपचारिकता। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है, उसके अंदर जो बातें आएंगी वह मैं आपको समझा दूंगी। औपचारिकता का मतलब होता है कि जो भी पत्र की भाषा हो वह पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो और शैली जो हो अन्य पुरुष और सर्वनामों का समावेश करके लिखी गई हो। पत्र के अंत में आपका भवदीय शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये औपचारिकता होती है जो प्रत्येक पत्र में होती ही है, जैसे कि संबोधन में हम सेवा में महोदय अथवा महोदया, या अंत में आपका शिष्य या शिष्या या भवदीय, धन्यवाद, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं और इनकी पूर्ति हमें अवश्य ही करनी होती है। दूसरा हमारा इसकी विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का अर्थ यह होता है कि पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, वह आवश्यक शब्दों से युक्त होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। जब पत्र में उपयोगी एवं आवश्यक शब्दों का प्रयोग होता है तभी वह संक्षिप्त माना जाता है, लेकिन पत्र इतना भी संक्षिप्त नहीं होना चाहिए कि पत्र में जो आवश्यक बात हमने कहनी है वह छूट जाए। तीसरा हमारा गुण है या विशेषता है प्रभावान्विति। प्रभावान्विति का अर्थ होता है प्रभावित करने की क्षमता। एक आदर्श पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता पत्र का समग्र प्रभावान्वित होना है। पत्र के प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने के लिए पत्र लेखक को पत्र की भाषा, शैली, साज सज्जा और प्रस्तुतिकरण का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शालीनता एक ऐसा गुण है एक आदर्श पत्र में, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, शालीनता अवश्य होनी चाहिए। पत्र लेखक का व्यक्तित्व, उसकी प्रतिष्ठा, व्यवहारिक आचरण, स्वभाव, इन सब की झलक हमें पत्र में देखने की आवश्यकता होती है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो कटु हो,
सहजता और सरलता ये एक ऐसा गुण है, विद्वानों ने प्रायः सहजता का आशय स्वाभाविकता से ले लिया है। ठीक है, लेकिन सहजता का मतलब यह होता है कि अनौपचारिक पत्रों में तो सहजता का विशेष ध्यान दिया जाता है। कंफर्टेबल जोन, यानी पढ़कर ऐसा ना हो कि व्यक्ति कंफर्टेबल जोन से बाहर हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सहजता बनी रहे। अगला गुण है स्पष्टता। स्पष्टता का अर्थ है एक आदर्श पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता में यह भी आता है कि जो बात आपको पहुंचानी है वो स्पष्ट रूप से लिखी गई हो और पाठक को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट रूप से उद्देश्य समझ में आ जाए। संबद्धता का अर्थ होता है कि जो पत्र है वो संबद्ध विषय, जिस विषय पे मांगा गया है या जिस विषय के बारे में जानकारी दी जा रही है उसी से संबंधित होना चाहिए। आवश्यक और अनर्गल बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यावसायिक पत्र है तो उसमें राजनीतिक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके बाद है यथार्थता। यथार्थता का अर्थ होता है कि पत्र जो है उसका गुण कार्यालयी एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के पत्रों में होता है। यथार्थता मतलब जो वास्तविक चीज़ें हैं, तथ्यपरक चीज़ें हैं, उसे पत्र में उसी माध्यम से प्रस्तुत की जाए। किसी प्रकार की कमी या उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर उसमें प्रयोग नहीं किया जाए। खास तौर पे जो व्यावसायिक और शासकीय पत्र होते हैं उनमें तो इस तरीके का अगर ये किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाती है या तथ्य के आधार से गलत कोई बातें पेश की जाती हैं तो ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार क्या होता है, अपराध भी माना जाता है। अगला इसमें हेडिंग है हमारे पास संपूर्णता। पत्र के प्राप्तकर्ता के मन की शंका एवं जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए भी पत्र लेखक को पत्र में अपने कथ्य या मंतव्य को संपूर्ण ढंग से स्पष्टता लिए हुए प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद एक गुण है मौलिकता। विद्वानों ने मौलिकता का अर्थ पत्र में आने वाले नएपन से लिया है, इसलिए पत्र लेखक के लिए यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि वह कुशल आंकड़े, आवेदन का आधार और तथ्यपरक जानकारी मौलिक रूप से प्रस्तुत कर दे। लेखक को पत्र में बहुप्रयुक्त शब्दावली यानी जिन शब्दों का बहुत से अर्थों में प्रयोग होता हो उनका उपयोग पत्रों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी से पत्र में मौलिकता आ पाएगी। तो ये हमारा था जो पत्र की विशेषताएं यानी पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पत्र लेखन का महत्व क्या है। आज के समय में रेल, टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। व्यक्तियों को संबंधियों की कुशलता का समाचार देना हो, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना हो, किसी व्यवसाय के लिए आपको आवेदन करना हो, किसी जॉब के लिए आपको कहीं जाना हो, तब भी आप अपने बायोडाटा के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं या फिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं, या विवाह, जन्मदिन, इनमें भी हम निमंत्रण देते हैं तो कई बार हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो कई ऐसे कार्य हैं जिनमें हमें पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांशतः देखें तो कार्यालयों में यह कार्य जो होता है लिपिक या आशुलिपिकों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पत्र के विभिन्न रूपों के विषय में। तो शैली की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पत्रों को दो रूपों में बांटा गया है। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। पत्राचार के क्षेत्र में इन पत्रों को ही पारिवारिक या व्यक्तिगत एवं निजी पत्र भी कहा जाता है। किन्हें? अनौपचारिक पत्रों को। इनमें किसी तरीके की औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। ये पत्र इनफॉर्मल वे में लिखे जाते हैं। इन पत्रों के द्वारा व्यक्ति, घनिष्ठ मित्र, संबंधी आदि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उनकी कुशल क्षेम भी पूछी जा सकती है। इसमें भावनाओं को व्यक्त किया जाता है और इन पत्रों की भाषा शैली में सरलता होती है, निजता होती है, अपनापन होता है, किसी प्रकार का दुराव या छिपाव नहीं होता है। और संबोधन के लिए इनमें अभिवादन, निवेदन, इन सारी चीज़ों का ध्यान केवल रखना पड़ता है। ये पूजनीय इस तरह से शुरू होते हैं, ठीक है। यानी जो पत्र ऐसे होते हैं फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल जो होते हैं। अब फॉर्मल जो है वो है औपचारिक पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से जो दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं, जो राजकीय पत्र होते हैं, शासकीय जो होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जिन पत्रों में विशेष नियमों तथा अनिश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं।
इन पत्रों का स्वरूप, विषय वस्तु, विधि, प्रविधि, स्वरूप, आकार निश्चित व नियम के अनुसार ही होता है। जब भी कोई औपचारिक पत्र लिखा जाता है तो इसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, एक निश्चित आलेख खाका तैयार किया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है, उसी के अनुरूप पत्र को लिखा जाता है। मुख्य रूप से इनका लेखन कार्यालय तथा व्यावसायिक स्तर पर होता है और ऐसे लोगों को यह पत्र लिखे जाते हैं जिनका हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि शिक्षा विभाग से अगर कोई पत्र प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को लिखा जाएगा तो वह पत्र औपचारिक पत्र होगा। मान लो सचिवालय से समाज कल्याण विभाग के लिए कोई पत्र आता है तो वह भी औपचारिक पत्र ही होगा। इन पत्रों में नियमबद्ध और परंपरागत भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पत्राचार यानी कामकाजी हिंदी का जो पहला टॉपिक है पत्राचार के विषय में पढ़ा। इसमें हमने पत्राचार किसे कहते हैं, क्या होता है, एक आदर्श पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में बात किया और पत्र के विभिन्न रूपों के बारे में हमने चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे कार्यालयी पत्र के विषय में और एक आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो प्लीज़ तब तक आप बने रहिए और चैनल को पसंद करते रहिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपने सुझाव देते रहिए ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।